वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, पाकिस्तान की हदूद में रहकर अगर कोई किसी को थ्रेट करता है, किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हमारे पास ऐसी फोर्सेस मौजूद हैं जो उसके साथ मुकाबला कर सकती हैं, उसको कैप्चर कर सकती हैं, उसको लोकेट कर सकती हैं और सजा दे सकती हैं। लेकिन अगर इसी किस्म का कोई वाकया बैरून ममालिक में से कहीं से पेश आता है, कोई पाकिस्तान की हदूद से बाहर जाकर कोई यहाँ पर किसी को थ्रेट करता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि यहाँ पर किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। इस हवाले से नाज़रीन बात करते हैं, समा टीवी के रिपोर्टर हैं उमर याकूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर, क्या वाकया पेश आया है, प्लीज बताइए, व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं। मेरा लाहौर के एक बिजनेसमैन है, उनको थ्रेट कॉल्स आई कनाडा से। अच्छा। और पहले तो सिर्फ मैसेज आते थे, लेकिन इस बार डिफरेंट ये था कि व्हाट्सएप पे कुछ शूटर्स की वीडियोस भेजी गई जिन्होंने कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाया था, किसी की जान ली थी। वो सीसीटीवी वीडियोस थी और वो बंदा ये क्लेम कर रहा था कि ये उसके शूटर्स हैं और ये उसके लिए काम करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। बेसिकली वो अपनी वर्थ शो कर रहा था। हाँ, वो अपनी वर्थ, वो अपना प्रेशर बिल्ड कर रहा था और इस खौफ का फायदा उठाते हुए वो इनसे पैसे लेना चाह रहा था, डेफिनेटली भत्ता मांग रहा था। सही। तो जिस बिजनेसमैन को ये कॉल्स आई थी, हाँ। अब उसके लिए तो बड़ा अलार्मिंग था कि वो क्या करे। वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में गया, उसने FIA में शिकायत की, उसने पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस के पास गया तो पुलिस ने कहा जी हमारा केस नहीं है, चूंकि ये व्हाट्सएप पे कॉल आई है। हाँ। तो ये FIA साइबर क्राइम का केस है। वो FIA साइबर क्राइम गया तो वहां जाके उन्होंने एप्लीकेशन तो ले ली, लेकिन वो अभी तक आगे प्रोसेस में नहीं आ सकी। मीनवाइल उस शख्स ने, जो कि कनाडा में बैठा हुआ है, उसने डायरेक्ट एक कॉल कर दी। अच्छा, यानी लोकल नंबर तुम्हें समझ नहीं आ रही, हाँ, तो मैं तुम्हें टारगेट करूंगा। लोकल नंबर पर, उसके पर्सनल नंबर पे ना, वहां के नंबर से, कनाडा के नंबर से कॉल कर दी कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो मैं फिर तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। इस पर अब ये डोमेन आ गई पुलिस की, क्योंकि डायरेक्ट कॉल आ गई, व्हाट्सएप से निकल आए। तो पुलिस को फिर एक धमकी का मुकदमा दर्ज करना पड़ा, मिल गया और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत एक मुकदमा दर्ज हो गया। अब पुलिस इस वाकये की तफ्तीश तो कर रही है, लेकिन क्या करे, चूंकि ये कोई शेखुपुरे, फैसलाबाद या मुल्तान का वाकया तो है नहीं कि चलो यहाँ से फोर्स उधर भेज देंगे उसको, वहां की फोर्स के साथ मिलके पुलिस उसको लोकेट कर लेगी, उसकी लोकेशन निकाल लेंगी। वो कनाडा बैठा है, वो इतनी तसल्ली के साथ अमेरिका, कनाडा के फोन नंबर से कॉल्स करता है, व्हाट्सएप पे चीजें भेजता है और एग्जैक्ट आपको आपकी लोकेशन, आपकी एक्टिविटीज बता रहा है। मतलब उस बिजनेसमैन के घर में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, वो कब कहाँ जाता है, उसके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, वो किससे डील कर रहा है, वो किस बैंक में जाके ट्रांजैक्शंस करता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो कनाडा में बैठ के यहाँ पर उसको प्रोवाइड कर रहा है। कितना खौफ होगा उस बिजनेसमैन के लिए। उसने पर्सनल गार्ड्स रखी हैं, वो अपनी एक्टिविटीज को महदूद कर चुका है, वो अपने घर से नहीं निकलता, किसी से गैर जरूरी मुलाकात नहीं कर रहा। तो इतने खौफ में मुब्तला है कि जो लाहौर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना, वहाँ के बिजनेसमैन कम्युनिटी भी परेशान है कि अगर इसको टारगेट कर लिया गया तो अगला हम हो सकते हैं, तो अगला कोई भी बिजनेसमैन हो सकता है। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है लाहौर के लिए, ना सिर्फ लाहौर के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, कि उस ऐसे बंदों को शट अप कॉल देनी पड़ेगी या फिर उनका कोई ऐसा बंदोबस्त करना पड़ेगा कि आइंदा किसी को कोई टारगेट ना कर सके। खैर, पुलिस से मेरी बात हुई तो पुलिस ने कहा जी उनके पास एक जो तरीकाकार है वो ये है कि इंटरनेशनल पुलिसिंग, जिसको इंटरपोल कहते हैं, बिल्कुल, उसके थ्रू इस शख्स को लोकेट किया जाएगा। लेकिन उसकी लोकेशन तो है ना, उसकी कुछ चीजें तो है ना। अभी तो ये सारा एक प्रोसेस है। उसके बाद इंटरपोल के थ्रू लोकल पुलिस यहाँ की कनाडा जाएगी, वहाँ जाके उसको ट्रेस करेगी, उसके बाद उसको अरेस्ट करेगी, फिर पाकिस्तान लेके आएगी, फिर ला के उसके खिलाफ मतलब जो मुकदमा दर्ज है उसको में ट्रायल चलेगा, फिर उसको सजा होती है, नहीं होती। और आपको ये भी नहीं पता, अगर उसको एक भी कॉल आती है, एक भी मैसेज आता है, तो वो रात को सो नहीं सकता, वो सो नहीं सकता। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये भी चीज़ कंफर्म नहीं है कि जो कॉल्स कर रहा है वो क्या वहाँ का सिटीजन है, यहाँ से गया है, देखने में कैसा है, आपको उसके बारे में उर्दू बोलता है, शनाख्त नहीं, उर्दू बोलता है, अच्छा, यानी लोकल है, पाकिस्तानी है, अपना तारुफ नहीं करवा रहा, लेकिन उसने ये बताया, उसने अपनी वेपन्स के साथ तस्वीरें भेजी हैं। अरे कि ये मैं हूँ। अच्छा, अपनी शनाख्त दे रहा है, अपनी शनाख्त दी है कि ये मतलब अब वो कौन है, उसने अपनी शनाख्त दी है। फिर उसके अलावा उसने जो CCTV फुटेजेस भेजी हैं जिसके अंदर शूटर्स लोगों को टारगेट कर रहे हैं, किसी के घर पे फायरिंग कर रहे हैं, किसी को डायरेक्ट गोलियां मार रहे हैं। तो ये वीडियोस तो एग्जिस्ट करती हैं ना, लाहौर के अंदर लोगों को टारगेट किया जा चुका है। तो वो वीडियोस, अगर तो वो बंदा ठीक है जो भेज रहा है, तो अगर ये उसी के शूटर्स हैं, तो उस बिजनेसमैन के लिए, उस शख्स के लिए, उस आम सिटीजन के लिए कितना मुश्किल होगा। वो ठीक ठाक मतलब
एक अच्छा जो टैक्स पेयर है, इस लेवल का बिजनेसमैन है, तो उसके बावजूद अभी तक उसका प्रोसेस जो है ना वो यहाँ पर ही है कि अब करना क्या है। पुलिस के बड़े बैठ के आपस में सोच रहे हैं और तब तक वो धमकियां दे रहा है, और एक भी उसने कोई ऐसी मतलब कार्रवाई कर दी जिसमें उसको नुकसान पहुंच गया तो फिर वो सोचेंगे ओहो ताजिर बरादरी के लिए एक और अलार्म। ताजिर बरादरी के अलावा वो मतलब उसके लिए फिर पुलिस क्या जवाब देगी कि क्या करें, ओहो रियली सैड, हमने कोशिश की थी। तो अब यही जुमला रह जाना अभी तक। बहरहाल पुलिस अभी तक उस जो भत्ताखोर है, जो एक्सटॉर्शन लेना चाह रहा है, जो खुद को गैंगस्टर कह रहा है बड़ा, उसको पकड़ने के लिए पुलिस के पास कोई बड़ा सोल्यूशन नहीं है। और यकीनन एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान में ही अगर कोई ऐसा वाकया पेश आता है तो उस तक पहुंचने के लिए आपको एक अच्छे खासे वक्त से और कोशिश से गुजरना पड़ता है। और पाकिस्तान से बाहर अगर तो वो वाकई बाहर मौजूद है, क्योंकि पता नहीं शायद कुछ ऐसा हो कि उसके पास ऐसा सिस्टम मौजूद हो कि वो कनाडा का नंबर यूज कर रहा है, भी कॉल्स आती हैं, वो कॉल्स कर रहा हो, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी है, FIA के पास टेक्नोलॉजी है, वो जज कर सकते हैं, वो लोकेट कर सकते हैं, वो पता करा सकते हैं कि ये कॉल डायरेक्ट है या गेटवे के थ्रू है। तो इंक्वायरी इनिशिएट होगी, टीम्स इस पे काम करेंगी। अभी तक पुलिस ने इसको संजीदा नहीं लिया, इस वाकये को पुलिस ने संजीदा नहीं लिया। लेकिन खौफनाक बात और शर्मिंदगी की बात ये थी कि वो ये सोच रहा है बिजनेसमैन कि पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप करे और किसी और मुल्क में चला जाए। मतलब लोग यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन मतलब बिजनेस कम्युनिटी को लाना चाह रहे हैं ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, डॉलर्स आए, लोग काम करें, लोगों को रोजगार मिले, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो। तो एक तरफ ये सिचुएशन है कि जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं एक कॉल पे वो पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार है। देखिए मेरे ख्याल से वैसे उमर के जिसके ऊपर बीत रही है वो एग्जैक्टली सिचुएशन को जानता है कि वो किस तरह से इससे बाहर आ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा एकदम परेशानी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस बेशक इसको सीरियसली ले नहीं रही है, मगर ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। और अगेन मैं ये कहूँगी कि पैसा बहुत ज़्यादा होना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है और पैसा ना होना भी एक नुकसानदेह सिचुएशन से। अब हम ये बिजनेसमैन को कहेंगे भाई जो पैसा है वो मुझे दे दो ताकि तुम सेफ हो, तुम सिक्योर हो, चलो तुम वो पुलिस को दे दो, शायद तुम्हारी मदद कर दे। ये तो कोई यानी कि अब आप उसने मेहनत से पैसा कमाया है, उसने टैक्स पे किया है, वो टैक्स पेयर है, यानी कि अलमिया है, लीगली बिजनेस कर रहा है, सब कुछ डिक्लेयर है उसके एसेट्स। अगर ऐसा बंदा भी खुद को मतलब सिक्योर नहीं कर पा रहा, प्रोटेक्ट नहीं समझता, ये नहीं समझता कि वो सिक्योर है यहाँ पे, तो हम कहाँ पर खड़े हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि पैसा ना होना भी एक मसला है और अब पैसा होना भी एक मसला है। खैर उम्मीद करते हैं ये केस आगे से आगे बढ़े, इसके बारे में अपने व्यूअर्स को हम लोग मजीद अपडेट ज़रूर देंगे जैसे जैसे इसके ऊपर कोई डिटेल्स आती हैं। तब तक के लिए आप लोग कोई ऐसी कॉल्स या ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो आप जल्द से जल्द पुलिस से रब्ता करें, उनको बताएं ताकि उनके पास मैक्सिमम डिटेल्स आएँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अगर एक शख्स इसका शिकार हो सकता है तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आ रहा है तो आप पुलिस से रब्ता करें ताकि उनके पास मैक्सिमम डिटेल्स इसकी आएँ और वो इस तक पहुंच सकें। उमर अगेन आपका बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।